वेरी वेलकम टू माय वीडियो। यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए रेडी हैं हम। तो देखते हैं कैसे मौका मिलता है हमें। तो यहाँ पे एक अच्छी सी प्राइजेशन से हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड। अभी मैं आपको ट्रेड समझाने जा रहा हूँ। तो लेट्स बिगिन गाइस। देखो यहाँ पे एक लॉन्ग टाइम से एक चढ़ता हुआ मार्केट है। मैं थोड़ी देर में आपको जूम आउट करके बताऊंगा। ठीक है, उसमें यहाँ पे अभी तक यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न आया है। ठीक है, और उसके नेक्स्ट वाले जो कैंडल है, इसने इस रेड कैंडल के सेंट हाफ के ऊपर से रिजेक्शन लिया है। मतलब ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, ये एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं रेक्टेंगल मारना चाहूँगा इस जगह पे। ओके, ट्रायंगल। ओके ओके ओके। कोटेक्स का कुछ तो प्रॉब्लम है गाइस, यहाँ पे कोई भी चीज़ ड्रॉ नहीं हो रही है, रेक्टेंगल भी नहीं आ रहा है, ट्रेन लाइन भी नहीं आ रही है यहाँ पे। तो कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा देखेंगे इस टूल के हिसाब से। देखो ये मैं आपको बोल रहा हूँ फिर से एक बार, थोड़ा जूम आउट करेंगे। ओके, ये एक मॉर्निंग स्टार है, सॉरी ये एक इवनिंग स्टार है। और उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है, इसने उसके ऑलमोस्ट टॉप से रिजेक्शन ले ली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक जोन मार्क करना पड़ेगा कि इसमें लेवल है। ठीक है, ये पूरा सेलर का एरिया है। देखो मार्केट ऐसे नीचे आया, स्ट्रांगली नीचे आया, नीचे आया स्ट्रांगली। उसके बाद यहाँ पे एक मोमेंटम आया, मोमेंटम आने के बाद मोमेंटम ब्रेक ही नहीं कर पाया। मोमेंटम ब्रेक नहीं कर पाया तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल आई। उसके बाद इसे यहाँ पे रेड आई, रेड ही आना चाहिए था लेकिन रेड कैंडल नहीं आ रही है। ठीक है, रेड कैंडल नहीं आ रही है। तो उसके बाद वाली कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल थी वो कंटिन्यू हो गई। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा रहेगा तो ये सेम स्ट्रेटेजी है जो मैं बोलता हूँ कि रेड के बाद कंटिन्यूशन होता है, लेकिन कंटिन्यूशन एक कैंडल बाद आया। ठीक है, लेकिन हालांकि अगर किसी ने इस जगह पे अच्छी एंट्री ली रही थी तो वो चीज़ ज़्यादा था। ये बहुत ही सही कैंडल बनी है। देखो ये मोमेंटम तो था, वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया क्योंकि यहाँ से ऊपर से बहुत ज़्यादा तगड़ा प्रेशर है। ठीक है, देखो तगड़ा प्रेशर है यहाँ पे और ऐसे मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है, अब यहाँ से ऊपर जा रहा था। अभी मार्केट में देखूँ तो मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम लगा दिया, उसके बाद तीसरा बॉटम इसने ऊपर लगा दिया। तो यहाँ पे तीन कैंडल का मोमेंटम आया, लेकिन मोमेंटम आने के बाद यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो रिट्रेसमेंट है, ये वाला, इस रिट्रेसमेंट से यहाँ से प्रॉपर रिजेक्शन आ रहा है। देखो ये पूरे जोन से मार्केट को प्रॉपर रिजेक्शन आ रहा है। तो मैंने होल्ड किया है यहाँ पे। मैंने क्या किया, मैंने ये कैंडल बंद नहीं दी। मैं जब मार्केट में आया था तब ये कैंडल बंद रही थी। उसके बाद मैंने एक कैंडल छोड़ी क्योंकि ये देखो ये ऐसे इनगल्फ हो गया। फिर मैं, ये मोमेंटम है तो मैं इसके आगे ऊपर चला जाऊंगा बाई के लिए। ऐसे ट्रेड कभी नहीं, कभी भी नहीं होती। ठीक है, ऐसे वाला ये जो मोमेंटम है ना वो फेक है। उसके बाद आपको कम से कम एक कैंडल रुकना ही है। ठीक है, बीच में ऐसी कोई सी कलर चेंज कैंडल आती है तो हमें एक कैंडल और रुकना है। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो मोमेंटम तो ऊपर के साइड में है, लेकिन ऊपर से भी यहाँ पे तो प्रेशर है। ये हम लोग इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ पे दोनों साइड का प्रेशर है, बाइंग सेलर। जब बायर और सेलर दोनों एक साथ होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रुकना चाहिए। हमें अच्छी एंट्री का, हमें अच्छी एंट्री देखनी चाहिए। आप लॉजिक कितना भी लगा लो, ये ओटीसी मार्केट है, उसके अपने कुछ पॉइंट्स होते हैं। मतलब ये कंप्यूटराइज हमें सारी एंट्री दिख रही है, रेड और ग्रीन कैंडल जो है वो कंप्यूटर जनरेटेड है। तो उसके अपने अपने कैलकुलेशन है, वो उस हिसाब से चलता है। अभी देखो ऊपर से अच्छे स्विंग से मार्केट आ रहा है। देखो यहाँ से मार्केट गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है। ठीक है, इसके बाद इसने डबल बॉटम बनाया। अभी ये क्या कर रहा है, ये ऊपर छलांग लगाना है, ऊपर छलांग लगा रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन सडनली ये जो मोमेंट जो मैंने देखी ना इस कैंडल में, तो मैं रुक गया। मैंने सोचा कि ये कुछ गलत हो रहा है। तो ये सारे एक एक डॉलर के जो ट्रेड देख रहे हो, मैंने इस कैंडल पे करे थे कि ये अभी क्या करेगा। इसने देखो इनगल्फ कर लिया लेकिन डाउन डायरेक्शन में। अगर लोग देखो यहाँ पे डबल बॉटम बनने के बाद ये एक रैली है, ये अप रैली देख के अगर किसी ने इस इनगल्फ को देख के किसी ने यहाँ पे जो बाय का सिग्नल किया रहेगा, वो सीधा लॉस हुआ रहेगा। तो मैंने एक कैंडल और छोड़ी थी। फिर मैंने देखा कि भाई ये मोमेंटम तो डाउन डायरेक्शन में, और ऊपर से मैंने बोला था ये है रिजेक्शन का पॉइंट। तो ऊपर से रिजेक्शन के पॉइंट है, तो मैंने जैसे यहाँ पे इनगल्फ कर लिया, मैंने इस जगह पे सेल कर दिया और मैं जीत चुका। नेक्स्ट ट्रेड मैंने ले ली कि भाई ये कंटिन्यू करेगा। अभी कंटिन्यू करेगा कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो सारी हिस्ट्री होगी कि चार्ट कैसे चल रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, देखो हम जीत चुके हैं क्या। मेरा ट्रेड पे ध्यान नहीं था, बहुत ही क्लोज है। ओके जीत चुके हैं। देखो चीज़ें कैसी होती है, देखो
अगर मैं जूम आउट करूंगा तो अभी आपको क्या पता चलेगा, यहाँ से लेके मार्केट उठा है, ठीक है, मैं मेजर पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, माइनर पॉइंट नहीं ड्रॉ करूंगा अभी, ठीक है। ऐसे ऊपर चला गया, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बना, ठीक है, इवनिंग स्टार का पैटर्न बना, और यहाँ से एक मोमेंटम आया। अभी ये मोमेंटम जब आया था, पहला वाला मोमेंटम देखो, ये मोमेंटम आने के बाद सेलर तुरंत ने नीचे धक्का दिया, सेकंड मोमेंटम आने के बाद तुरंत धक्का दिया। तो यहाँ पे सेलर का पलड़ा भारी है भाई, बायर्स का नहीं है। अगर बायर्स को जाना था तो बायर्स यहीं से ऊपर चले जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो जब हमें दिखता है कि सेलर बायर दोनों एक साथ डोमिनेट कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रुकना चाहिए। 2-3 कैंडल छोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं 5 मिनट में ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे बहुत टाइम रुकना पड़ता है, कभी कभी 10 मिनट रुकना पड़ता है, कभी कभी 15-20 मिनट रुकना पड़ता है। तो रुकने के बाद ही हमें एंट्री मिल सकती है। अगर आप बीच में आधी अधूरी एंट्री करेंगे तो सीधा लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है। तो जैसे मैंने कहा था, देखो अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉटम बनने के बाद, डबल बॉटम कैसे बना, यहाँ से मार्केट आया, ऊपर गया, नीचे आया। अभी मज़ा देखो, अभी अगर आप देखोगे गौर से, मैं इसका कलर चेंज करने जा रहा हूँ, ऐसा कलर की जो आपको अच्छे से दिख जाए। चलो वाइट कर लेते हैं, देखो कैसे है। अगर ये वाला मोमेंटम में मैं पकड़ूंगा, वाइट नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ और कलर लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये जो मोमेंटम है, ये ऐसे ऊपर चला गया, ठीक है। ये वाला जो मोमेंटम देख रहे हो आप, ये वाला, अगर ये वाला मोमेंटम देख के इस इंगल्फिंग पे जिस किसी ने बाय किया रहेगा, वो सीधा लॉस में गया। तो ऐसे कंफ्यूज सिचुएशन में जहाँ पे सेलर बायर दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये ऊपर मैंने एक बॉक्स बनाया था, ये तो वैलिड है, ये वैलिड है, मतलब यहाँ पे इवनिंग स्टार का पैटर्न बना है। और यहाँ पे एक दूसरा मैंने मैंने एक बॉक्स बना के बताया था आपको, ये वाला ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रेशर है ना भाई। तो ऐसे प्रेशर सिचुएशन में हमें बाय की ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। दोनों अगर प्लेयर मौजूद है, बायर सेलर दोनों है, तो हमें कूदना नहीं है, हमें दोनों में से किसी एक चीज़ का वेट करना है कि कौन वीक होते हैं। अगर दोनों वीक नहीं हो रहे तो हम लोग लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, रिवर्सल का वगैरह लेवल पे चांस ले सकते हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, चाहे किसी भी मिनट का चार्ट हो, 1 मिनट हो या 5 मिनट का चार्ट हो, आप एक बात ज़रूर याद रखना। अगर मैं इस सारी चीज़ों को अभी थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, फिर हमें देखते हैं हमें कैसे एंट्री मिलती है, ठीक है। तो मार्केट देखो, मार्केट ने इस जगह पे आके, देखो यहाँ से इस जगह पे आके मार्केट अभी होल्ड किया है, मार्केट ने पूरा मार्केट रुक सा गया है। तो लेट्स सी, देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखो तुरंत एंट्री नहीं करनी है, हमारी एक एंट्री अच्छी गई है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको बढ़ाना है। अगर बैलेंस को बढ़ाना है तो रुकना पड़ेगा। देखो डेमो हो या रियल अकाउंट हो, हमें पेशेंस से ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर पेशेंस तुम लोग डेमो में नहीं दिखा रहे हो तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लाइव ट्रेडिंग में भी मिस्टेक करोगे, ठीक है। लॉजिकल एंट्री के लिए, अच्छी एंट्री के लिए रुकना पड़ता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सेलर में और बायर में से कौन ज़्यादा वीक हो रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए तो क्या दिख रहा है, अभी फिलहाल के लिए तो कैंडल पूरा कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। क्यों, क्योंकि इसने डबल बॉटम जो था ये वाला, इसका ब्रेकआउट कर दिया है नीचे, और वो भी अच्छी खासी बॉडी के साथ, ब्रेकआउट अच्छे बॉडी के साथ हुआ है। इसकी बॉडी की साइज देखो, अच्छी बॉडी के साथ हुआ है, नीचे से कोई प्रेशर नहीं था। अभी थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मोमेंटम चला था, तो हल्का सा यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कौन सी कैंडल फॉर्म हो रही है, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। मार्केट की डायरेक्शन छोड़नी नहीं है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे में क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे आप ट्रेड करोगे तो उसमें एक चीज़ खासियत है कि आपको आपको क्या करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। अगर आपकी एंट्री मिस होगी तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेनी है, हमें रुकना पड़ेगा एंट्री के लिए, ठीक है। क्योंकि 5 मिनट के कैंडल है, उसको घूमने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, सेलर ब्रोकर को भी और ट्रेडर को भी। यहाँ पे मैं चाहता था कि यहाँ पे एक सॉरी, यहाँ पे मैं चाहता था कि एक सेलर की कैंडल बने, लेकिन अभी तक बनी नहीं है कैंडल, नीचे से तगड़ा रिजेक्शन आ रहा है। अगर ये कन्वर्ट हो गई ग्रीन में और इसने ऊपर बॉडी छोड़ दी, तो फिर सोच थोड़ी बदलनी पड़ेगी। अगर ये रेडी बनती है तो कुछ इतना फर्क नहीं करेगा, हमें डाउन डायरेक्शन की ही ट्रेड करनी है। लेकिन अभी देखते हैं मार्केट कंडीशन क्या है, मार्केट में क्या चीज़ें होने वाली है, कौन सी चीज़ें होने वाली है मार्केट में, हमें इसलिए देखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से हमें, ओके, तो मैंने यहाँ से ले ली है डाउन डायरेक्शन। ओके, गलती मेरे से क्या हो गई, 1 मिनट की ट्रेड लग गई गाइस,
गलती मेरे से ये हो गई, मेरी कैंडल है 5 मिनट की और मैं ट्रेड कर रहा हूँ 1 मिनट की। तो ये आप याद रखना, मेरी गलती से थोड़ा सीखना। ठीक है, ये मैंने गलती कर दी। तो आप थोड़ा सा सीखो इस जगह पे। मैं नहीं चाहता कि आपका लॉस हो जाए। तो ये देखो, ये हम लोग स्ट्रेट जीत रहे हैं, लेकिन अभी मैं दूसरी एंट्री नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एंट्री मेरी निकल चुकी है। ये मेरा अच्छा पॉइंट था जहाँ से मैंने एनालिसिस करके निकला था कि भाई यहाँ से रिवर्सल आ सकती है, लेकिन अभी नहीं। एंट्री मेरी मिस हो गई है और नीचे से बायर भी पुश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा अच्छी एंट्री के लिए। यहाँ पे हमें लॉस हो सकता है। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो इस जगह पे बायर मौजूद है। मतलब ये कैंडल यहाँ पे स्टॉप हो गई थी और दोनों कैंडल से नीचे से रिजेक्शन था। और यहाँ पे मेरी गलती की वजह से ये ट्रेड लॉस हो गई, क्योंकि ये 53 सेकंड की लगी है, 53 सेकंड्स की ट्रेड लगी है। इसे इसे देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर्स है। पिछले दो कैंडल देखेंगे और तीनों वीक को हम लोग एक बॉक्स में डालेंगे तो ये कॉमन पॉइंट निकल निकल आता है कि यहाँ पे बायर्स है। तो अभी क्या करना पड़ेगा? अभी 1 मिनट और वेट करना पड़ेगा, फिर अच्छे से एंट्री लेनी पड़ेगी। तो ट्रेडिंग चीज़ ये ऐसी होती है कि हमें रुकना पड़ता है। रुकेंगे तो झुकेंगे नहीं, हमें रुकना ही पड़ेगा। हम ऐसे मिडल ऑफ द एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, ये अच्छा मौका था। मैंने बोला था हमारे ट्रेड 5 मिनट की अभी होती तो हम लोग कंफर्टेबली यहाँ पे ये ट्रेड जीतने वाले थे, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मेरा ध्यान नहीं गया। तो आपको भी ध्यान रखना है, आप किस पे ट्रेड कर रहे हो, आपका टाइम फ्रेम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट, एक कैंडल बन रही है रेड और हमारी ट्रेड हो चुकी है लॉस। अभी हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि ये कैंडल कितनी कॉन्फिडेंटली यहाँ पे क्लोज करती है विदाउट एनी रिजेक्शन। नीचे से अगर कोई रिजेक्शन नहीं आता है तो हम डेफिनेटली रेड के लिए ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे मोमेंटम सेलर्स का जो है वो ब्रेक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर ये दोजी बनती है फिर सोचना पड़ेगा, फिर इसका कलर चाहे कोई भी हो जाए, ये रेड बने या ग्रीन बने, ये दोजी नहीं बननी चाहिए। इसकी बॉडी लगभग इसके जैसी होनी चाहिए, नहीं तो इससे बड़ी होनी चाहिए। अगर इससे बड़ी या छोटी नहीं होती, अगर ये कैंडल शेप में भी चेंज कर देती है तो हमें रुकना पड़ेगा, नहीं तो हमें सीधा चार्ट चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रेडी हैं एक अच्छी एंट्री के लिए। तो कभी भी अपना बैलेंस देख के एंट्री करो, सारा बैलेंस गंवाना नहीं है, क्योंकि ये सारा गंवा दोगे तो आपके पास एंट्री करने के लिए जगह नहीं बचेगी। और आप चाहोगे कि एक कैंडल अगर आप आपके खिलाफ चली गई तो दूसरे कैंडल पे ट्रेड नहीं रहेगा, ट्रेड करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। मीन्स यहाँ पे देखो, दो बैक टू बैक बड़ी कैंडल आने के बाद जिसने यहाँ पे सेल किया रहेगा वो हार गया। मार्जिन सेफ्टी के साथ क्या रहेगा था, वो जीत गया। मार्जिन सेफ्टी के साथ नहीं गया, वो हार गया। ठीक है, अगर बैलेंस खत्म हो गया तो मैं इस कैंडल पे ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा। ये कितनी श्योर कैंडल थी। तो हमेशा बैलेंस बचाना सीखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्री चली गई चली गई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 5 मिनट आप और अच्छे से एनालिसिस करो कि मार्केट की मूवमेंट कैसे हो रही है। और हमेशा दिमाग में घुसा देना ये बात, ये ओटीसी मार्केट है। तो कॉम्पिटिटर अपनी चाल चल रहा है तो उसको चलने दो, उसकी चाल खत्म होने के बाद अपनी चाल चलो। बीच में करोगे तो लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है। तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एंट्री लेने का जो टाइम होता है और एंट्री जो पॉइंट होती है ना, वो सही होती जाएगी। लेकिन मार्केट में हमें रोज़ आना है, रोज़ बैठना है, इन सारी बोरिंग कैंडल्स को देखना है। देखने के लिए अगर ये बोरिंग लग रही है, लेकिन फिर भी देखना ही है। अगर अच्छी स्किल डेवलप करनी है और स्किल डेवलप करके अच्छा इनकम जनरेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो स्विंग कैसे जा रहा है, अभी डबल बॉटम लगा, उसके बाद मार्केट ने लोअर आए लोअर आए लोअर आए, हायर हाई के जो पॉइंट्स थे देखो, हायर आए हायर आए हायर हाई। तो यहाँ पे इसने चेंज कर दिया, नो न्यू हायर हाई। यहाँ पे नया हायर हाई बना ही नहीं है, तो मार्केट ने रिवर्स डायरेक्शन करी है, लेकिन ये अभी डायरेक्शन कंफर्म नहीं हुई है। अनटिल अनलेस हमें कंफर्मेशन का कोई साइन नहीं मिलता। ठीक है, हमें कंफर्मेशन का साइन चाहिए। जब तक वो नहीं मिलता हम डाउन डायरेक्शन की एंट्री बोल नहीं सकते कि मार्केट मुड़ चुका है, क्योंकि मार्केट ने पॉइंट्स चेंज कर दिए भाई। ठीक है, शिफ्ट कर दिए उसने, हायर हाई जो पॉइंट्स है ना वो शिफ्ट कर दिए। मैंने कैसे बोला था कि मुझे एक भारी भरकम यहाँ पे एंट्री चाहिए और मेरे हिसाब से वो मुझे मिल चुकी है। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट टाइम वाली गलती नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ से हल्का सा मार्केट ऊपर आ चुका है तो मैं थोड़ा सा भी इसमें संकोच कर रहा हूँ डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, साइड में देखना पड़ेगा, साइड में कुछ देखो इंगल्फिंग का लेवल है। ओके,
तो यहाँ पे एक इंगल्फिंग लेवल है, हालांकि ये क्लासिकल इंगल्फिंग नहीं है लेकिन है। तो मार्केट अपनी जगह पे आया है और यहाँ पे एक लोनली कैंडल है, तो मेरे हिसाब से तो मार्केट नीचे ही गिरेगा, ये इंगल्फिंग पे रुकेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड पे, तो लेट्स सी। देखो, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि अगर यहाँ पे कोई नीचे से पुश नहीं होता तो हम लोग सीधा नीचे के लिए जाएंगे, लेकिन नीचे से यहाँ पे पुश था तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे थोड़ा जूम आउट करके साइड में कोई लेवल है क्या देखनी पड़ी। देखो ये साइड में कुछ लेवल है क्या, ये मुझे चेक करनी पड़ी। यहाँ पे मुझे क्या दिखा, यहाँ पे मुझे देखा कि यहाँ पे एक इनगल्फिंग है, यहाँ पे इनगल्फिंग दिख रहा है। इनगल्फिंग के बाद यहाँ पे देखो मार्केट कैसे वन साइडेड ऊपर जा चुका है। तो ये इनगल्फिंग मैं स्ट्रांग नहीं मानता, क्यों, क्योंकि इसकी जो बॉडी थी ना, ये सेलर की बॉडी मुझे इतनी चाहिए थी, ठीक है, लगभग इस इनगल्फिंग बॉडी से लगभग 80% रेड चाहिए थी। तो मैं इसको इनगल्फिंग बड़ा स्ट्रांग मानता था। तो देखते हैं, और यहाँ पे एक लोनली कैंडल भी है, तो ये लोनली कैंडल के पास अपना टारगेट सेट करने आएगी, ठीक है। यहाँ पे एक बढ़िया सी एंट्री, मेरी मार्टिंगल जो एंट्री बोलते हैं ना, वो मिस हो चुकी है। आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी एक मार्टिंगल की एंट्री मिस हो चुकी है। अगर यहाँ पे कुछ एंट्री मिलती है तो हम लोग ले लेंगे बिंदास, क्योंकि मार्केट को जाना है नीचे, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ एंट्री मिलती है, अगर यहाँ पे कोई एंट्री मिलती है तो हम बिंदास होके ले सकते हैं एंट्री, अगर ऊपर मिलती है तो लेट्स सी। मेरे हिसाब से मार्केट को नीचे जाना है, लोनली कैंडल के पास जाना है, ये फिक्स है, ठीक है। इंगल्फिंग को ये भाव नहीं देगी, ये सीधा नीचे चली जाएगी। क्या ही ये देखो, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बात करते करते ट्रेड लेना ना, मैं बहुत दूर था, ठीक है, दूर था इन द सेंस मेरी स्क्रीन ऐसी थी, तो मैं एग्जैक्टली exactly देख नहीं पाया था कि ट्रेड कैसे चल रहा है। तो आपको एकदम सतर्क रहना है पूरी तरीके से। ऐसी वाली स्क्रीन थी तो मैं यहाँ से, कर्सर मेरा मूव नहीं हुआ और मैं बातों बातों में मैंने ट्रेड नहीं करी। तो यहाँ पे मार्टिंगल वाली एंट्री है, बहुत ही बढ़िया एंट्री, ऐसी एंट्री की यहाँ से आपको जीत मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने एक ले ली है एंट्री, उसी जगह पे मिली है जहाँ पे मैं लेना चाहता था, जहाँ पे हमारे ट्रेड मिस हो गई थी। तो लेट्स सी, अभी भी 2.5 मिनट है, 2.5 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है, 2.5 मिनट बहुत होते हैं। तो जितना मेरा तजुर्बा कह रहा है कि उतना मार्केट जो है वो इसमें आ जाएगा, इस कैंडल में आ जाएगा। यहाँ पे रेक्टेंगल, पता नहीं ये कोटेक्स का क्या हो रहा है कि रेक्टेंगल मार्क नहीं हो रहेगा इस, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका सहारा लेना पड़ेगा। देखो ये लोनली कैंडल है जो मैंने मार्क करी थी, इसके ओपनिंग तक आएगा मार्केट, ठीक है। मैं ज़्यादा जूम नहीं कर सकता अभी आपके लिए, कोशिश करूंगा, रुको जरा, एक ओके, इतना ठीक है। चलो, तो इसके ओपनिंग पे मैं चाहता हूँ कि इसके ओपनिंग पे कैंडल आ जाए। ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, कैंडल इस बॉक्स में आनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो इसको टच टच तो करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो कैंडल नीचे आ रही है, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल है, देखो उसको मूवमेंट करने के लिए टाइम लगता है, वो मेक श्योर कर रही है कि कोई बायर्स वगैरह है, कुछ है कि नहीं। अगर कुछ बायर्स है तो यहाँ पे दिखा दे भाई अपना जोर, ठीक है। यहाँ से देखते हैं वो कैसी छलांग लगाते हैं। अगर कोई बायर्स है, ये इनगल्फिंग लेवल वीक है इनगल्फिंग लेवल, क्योंकि ये इनगल्फिंग लेवल के आने से पहले यहाँ पे बायर आ चुके थे, लेकिन सेलर ने उसको दबा दिया था 2 कैंडल लगातार करके। यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि ये इनगल्फिंग लेवल है वो स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट सीधा नीचे आने वाला है। अभी भी 1 मिनट है, हमें देखना है कि हमारी कौन सी एंट्री विन होती है। मार्टिंगल वाली एंट्री बहुत बढ़िया जगह लगी है, ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन लेट्स सी, ये ट्रेडिंग है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी होता है। तो देखते हैं गाइस, शार्प मार्केट नीचे आ रहा है, अगर ये पूरी ग्रीन बना देता है तो फिर एक और बार रुकना पड़ेगा, 2-3 कैंडल रुकनी पड़ेगी। अगर ये इसने ग्रीन बना दी तो फिर प्राइस एक्शन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मतलब हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रुकना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, रुकना ही पड़ेगा। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे अपनी जो ट्रेड थी मार्टिंगल, वो जीत पाते हैं क्या, क्योंकि बेस ट्रेड तो लगभग हम लोग हार चुके हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे जो रिजेक्शन था वो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा था, फिर भी मैंने यहाँ पे एक कोशिश करी थी एनालिसिस करने की कि मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा। तो अभी देखते हैं हम मार्टिकल एंट्री भी जीत सकते हैं या नहीं। तो हमारी एंट्री जो है, वो हमारा जो ट्रेड है वो कंटिन्यू रहेगा, हम अच्छे प्राइस एक्शन की सीख लेके ही जाएंगे, ठीक है। चलो, तो मार्टिकल एंट्री जीत चुकी है, लेकिन बेस रेट अपना जो है वो हाँ पूरा का तरह पिट चुका है, कोई बात नहीं।
यहाँ पे एक गैप अप हुआ है और यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल आ चुका है। हेल्दी में नहीं मानूंगा इसको, ये कंफ्यूज करने वाला कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये कंफ्यूज करने वाला कैंडल है और बुलिश हारा में अगर इसको मैं मानूंगा, ठीक है, क्योंकि इनसाइड कैंडल बनी है, हल्की सी नीचे है, तो मुझे फिर भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर भी एक बार कैंडल को यहाँ पे आना ही है। देखो जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो लोनली कैंडल है ना, मार्केट का मोमेंटम जो है वो डाउन डायरेक्शन में है, एक बार लोनली कैंडल को नीचे आना ही है। ठीक है, इसमें आना ही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अभी वेट करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, अभी थोड़ा सा रुक के आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अब इसको 20 मिनट रहने देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। अगर मैं नेक्स्ट ट्रेड फटाफट से ले लूँगा तो मैं वीडियो चालू कर दूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। यहाँ पे मैंने रनिंग ट्रेड में ही रनिंग कैंडल में ही एंट्री कर दी है। ठीक है, जो लास्ट एंट्री हम लोग हार चुके थे, जैसे मैंने बोला था ये इस बॉक्स में आना चाहेगी। ये हम लोग ट्रेड जो हार चुके थे, मैंने बोला था आपको कि ये जो ट्रेड है, ये जो कैंडल है, बीच में मार्केट में इसने एक कैंडल डाल दी, यहाँ पे हम लोग ने बेस ट्रेड हार गए थे, हम लोग यहाँ पे आर्टिकल जीत रहे थे। जैसे मैंने बोला था ये इसको छूने आएगी ज़रूर। ठीक है, क्योंकि ये जो इनगल्फिंग का लेवल है मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि काफ़ी शार्प मार्केट, यहाँ पे बहुत ही शार्प मार्केट नीचे गिर रहा है। तो सारी स्टोरी, सारी कहानी मैंने आपको बता चुकी है कि सारा लॉजिक कैसे वर्क हो रहा है। अभी मेरी एंट्री बहुत ही गलत लगी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडल बन चुकी है। फिर भी मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक हमें जीत मिले, तो देखते हैं, क्योंकि प्रेशर है, ये इसके अंदर घुसना चाहेगी। क्योंकि प्रीवियस जो बायर्स के कैंडल आई थी ना, तो इस कैंडल को यहाँ पे कुछ ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया है सेलर्स ने। तो यहाँ पे मैंने इतनी कैंडल बननी दी थी। देखो 5 मिनट की कैंडल, डेढ़ डेढ़ मिनट ही बचे, तो कम से कम मैंने दो 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 या 2.5 मिनट मैंने वेट किया था। उसके बाद हम लोगों ने ये ट्रेड प्लेस कर दिया, तो हमें देखते हैं हमें जीत मिलती है कि नहीं। तो लोनली कैंडल में आपको बता चुका हूँ, ये इस बॉक्स में एंट्री करना चाहेगी। और फ्लो जो है, देखो फ्लो जो है वो डाउन डायरेक्शन के लिए है। ठीक है, यहाँ पे लो शिफ्ट हो रहा है, लो शिफ्ट हो रहा है, लो शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो सेलर्स है वो उस बॉक्स में जाना चाहेंगे। तो लेट्स सी, अभी भी 1 मिनट है, अभी भी हमारे पास जीतने का मौका है। और यहाँ से कैंडल नीचे ही जा रही है, तो ऊपर एंट्री करना सही नहीं समझ रहा था, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो ओटीसी मार्केट, जो कंप्यूटर का एल्गोरिदम होता है, उसने एक कैंडल डाल के यहाँ पे मेरा दिमाग थोड़ा घुमा दिया था। मेरा दिमाग आप यही बोल रहा था कि ये नीचे चली जाएगी, तो यहाँ पे मैंने कोई एंट्री नहीं करी थी, रिस्क लग रही थी मुझे। लेकिन अभी भी रिस्क है, लेकिन थोड़ा ये मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से एक कैलकुलेटिव रिस्क है, तो मैंने यहाँ पे रिस्क उठा दिया है। लेकिन अभी जो फाइनल प्रेशर आ चुका है ना, तो थोड़ा सा अभी थोड़ा डाउट लग रहा है अभी, ये नीचे आएगी कि नहीं। थोड़ा रिस्क उठाना पड़ता है। बाइनरी में अगर आप ट्रेडिंग करनी है आपको, तो थोड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छी कैंडल आई थी, लेकिन देखते हैं 10 सेकंड में क्या होता है। तो जैसे मैंने बोला था कि ये नीचे चली जाएगी उस बॉक्स में। ओके, अरे ओके, गैप डाउन से जीत गए क्या? मेरे हिसाब से गैप डाउन से जीत चुके हैं क्या? ओके, गैप डाउन तो रिस्की थी, लेकिन भरोसा था। रिस्की थी लेकिन भरोसा था, कोई बात नहीं। तो जैसे मैंने बोला था, ये क्या करेगी, ये अपने जगह पे आने वाली है, इस जगह पे आएगी। और देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक अप डायरेक्शन की ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि अप डायरेक्शन की ट्रेड इसलिए करने वाला हूँ, चलो मैंने कर दी। काफ़ी लेट लगी है, लेकिन फिर भी कर दी मैंने। चलो, लोनली कैंडल जो है, लोनली कैंडल आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो मैंने एक वीडियो में सारा का सारा आपको लॉजिक समझा दिया है लोनली कैंडल का कैसे होता है। अगर कोई भी कैंडल इसके ओपनिंग को, देखो इसके ओपनिंग को टच किया है, यस टच किया है, इसके ओपनिंग को टच करती है और ऊपर जाके क्लोज होती है, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स आती है। ठीक है, नहीं तो अगर ये कैंडल, अगर हाफ कैंडल यहाँ पे भी आती थी, तो हल्का सा जो नेक्स्ट कैंडल है वो ऊपर ही जाने वाला था। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि लोनली कैंडल को अगर इस बॉक्स को भी यहाँ पे क्रॉस मिलता था, तो नेक्स्ट कैंडल है ना, थोड़ी सी नीचे जाके वो उसको ऊपर ही क्लोज होना था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेड ले चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे देखते हैं इस ट्रेड को हमें कितने मार्क्स मिलते हैं। लास्ट ट्रेड तो हम लोग, माय गॉड, लास्ट सेकंड में जीते थे।
चलता है गाइस, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। कैलकुलेटिव रिस्क लोगे तो आपका माइंडसेट सही रहेगा, माइंडसेट सही रहेगा तो हमारा जो नेक्स्ट ट्रेड है वो हम अच्छे से ले पाएंगे, चाहे वो ये डेमो अकाउंट हो या लाइव अकाउंट। आपको ये देखना ही नहीं ना, आप जब लॉजिकली प्रैक्टिस कर रहे हो या लाइव ट्रेड कर रहे हो, अगर इसमें इस पे ध्यान दोगे, इस शब्द पे या इस बैलेंस पे आओगे तो नहीं होगा गाइस। आपको लॉजिकली प्रिपेयर होना है, आपको पेशेंस के साथ काम करना है, आपको काफ़ी टाइम के लिए कैंडल छोड़नी पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटर बीच बीच में एंट्री डाल देता है, तो यहाँ से हमारा लॉजिक खराब हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कैसे चीज़ें हो रही है। अभी जैसा अपना बैलेंस है उस हिसाब से हमने हमने भी 30 शायद से $30 से ही हम लोगों ने ये सेशन शुरू किया था। तो देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। बीच में हमें एक लॉस हो गया था, उसके बाद वाली ट्रेड तो हम लोग जीत ही चुके थे। ये भी ट्रेड हम लोग जीतेंगे, लेकिन देखते हैं इसके ओपनिंग से प्रेशर ना आ जाए। देखो इसके ओपनिंग है ना, इसके ओपनिंग में यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा सेलर का प्रेशर रहेगा, इस ओपनिंग यहाँ पे तो कैंडल क्लोज होनी है मुझे, मेरे हिसाब से यहाँ क्लोज हो सकती है, नहीं तो अगर ये उछलेगी तो ये बड़ी बन जाएगी। ठीक है, उछलेगी तो बड़ी बन जाएगी, नीचे तो नहीं आ सकती, नीचे नहीं आ सकती क्योंकि नीचे लेवल पे क्लोज हुई है। अगर यहाँ पे देखो लेवल छोड़ी थी, ये एग्जैक्टली लोनली कैंडल की बाउंड्री थी जो मैंने आपको दिखाई दी। अगर इस दायरे में कैंडल आती है तो हम क्या करेंगे, हम बचा कुचा बैलेंस है वो सारा लगा देंगे। ठीक है, सेम कैंडल पे, ऐसे नहीं कि नेक्स्ट कैंडल पे, सेम कैंडल पे, क्योंकि ये नीचे मुझे नहीं लगता कि ये नीचे आएगी, ये एक बनेगी। लेकिन हमारी जो एंट्री है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर लगी है। जैसे नेक्स्ट प्रीवियस कैंडल में मैंने क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा नीचे यहाँ यहाँ कहीं तो मैंने किधर तो ट्रेड करी थी, थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा देख के। तो चीज़ें ऐसी होती है, हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम लोग 5 मिनट की ट्रेडिंग कर रहे हैं या हम लोग लॉजिकल ट्रेड ले रहे हैं तो हमें रुकना पड़ेगा, सही एंट्री का रुकना पड़ेगा। अभी भी मेरी ट्रेड श्योर नहीं है, क्यों श्योर नहीं है, 1.5 मिनट काफ़ी होते भाई, 1.5 मिनट काफ़ी होते हैं घूमने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे तो फाइट चल रही है, यहाँ पे लेवल्स पे फाइट चल रही है, तो यहाँ पे बिगिनर्स क्या करे, बिगिनर्स यहाँ पे ट्रेड छोड़ दे, लेवल्स पे तो कोई ट्रेड नहीं करेगा। ये मार्केट अभी साइडवेज जा सकता है, अगर इसने इसको इनगल्फ नहीं कर लिया तो यहाँ पे ऐसे ऐसे साइडवेज जा सकता है मार्केट। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि बिगिनर्स सीखें और अच्छे कमेंट करें लॉजिकल, तो मैं आपको आंसर दे पाऊँ। मैं जल्दी ही कुछ एक सॉल्यूशन निकालूंगा कि हम लोग आमने सामने बात कर सके और अच्छे से ट्रेडिंग सीख सके, प्राइस एक्शन सीख सके 5 मिनट में। तो चैनल पे बने रहना गाइस। तो अभी भी हमारी एंट्री फिक्स नहीं है, मुझे लगता है कि ये लॉस हो जाएगी, क्योंकि जैसे ये हिल रही है मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। एंट्री पॉइंट जो है हमारी बहुत ही थोड़ी सी गलत लगी है। ठीक है, बातों बातों में हो जाता है, मैं बात करके करके ट्रेड कर रहा हूँ तो कभी कभी हो जाता है, तो आप ये बात भी याद रखना। अगर आपको ट्रेड लग रहा है कि आपको यहाँ पे तुरंत ट्रेड लेनी है तो आप एकदम से एक्टिव होने चाहिए ट्रेड लेने के लिए। नेक्स्ट ट्रेड मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये रिजेक्शन दिखा रही है, अच्छी ऊपर जा चुकी थी लेकिन फिर भी ये नीचे ही आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फिशी हो चुका है मामला। तो यहाँ पे हमने अच्छी जीत हासिल कर ली है। तो जैसे लोनली कैंडल का मैं बोल रहा हूँ वो सारी लॉजिक वर्क हो रही है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई रहेंगी। ठीक है, तो कोशिश करते हैं भैया सीखने की, समझने की। तो चैनल पे बने रहना और सपोर्ट करना भाई। तब तक कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग।